नमस्कार मित्रों, विवेकानंद शक्तिपीठ नारनौल हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन जीना एक कला है। कहा यहां तक जाता है कि जिस दिन आप ठाके मार के नहीं हंसते हैं तो आप ये समझें कि आपका जीवन का एक दिन व्यर्थ गया है। लाफ इज द सोल ऑफ म्यूजिक। हंसना ही आत्मा का संगीत है और ठाके मार के हंसना अति उत्तम है। कैसी अनुचित बात है कि हम छोटी छोटी वस्तुओं के लिए प्राण तक दे देते हैं। कठोर परिश्रम करके भी हम जीवन में पानी के बुलबुले कमाते हैं, क्योंकि हम अपने अंतःकरण से बात नहीं करते कि हम जा कहां रहे हैं। हंसो, दुनिया आपके साथ हंसेगी। रो तो आपके साथ कोई नहीं रोएगा, कारण इस वीर प्राचीन धरती को अपना आनंद तो जुटाना ही है। उसके पास अपना ही दुख क्या कम है। आओ, पर्वतों को गाना सुनाओ, वो पर्वत आपके गाने का उत्तर देंगे। यदि ठंडी सांस लोगे, आ भरोगे तो हवा में विलीन हो जाएगी, कारण प्रतिध्वनियां जीवन में आनंदपूर्ण ध्वनि का उत्तर जरूर देती हैं, परंतु चिंता की चीख का उत्तर देने में वो संकोचित होती हैं। आनंद मनाओ, लोग आपको ढूंढते फिरेंगे। आनंद मनाओ, लोग आपको ढूंढते फिरेंगे। ये जीवन का सार है। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, 1.5 वर्ष के 1 वर्ष से पहले जब वो अपने घुटनों के बल पर चलता है, वो बच्चा अपनी परछाई को देखकर उस छांव को पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही बच्चा अपनी परछाई को पकड़ने के लिए अपने घुटनों के बल आगे बढ़ता है, वो परछाई और आगे सरकने लग जाती है। बच्चा उसके पीछे फिर दौड़ता है और इस तरह से वो बच्चा गिरता है तो परछाई भी गिरती है। बच्चा उस परछाई के अपने सर को पकड़ने का भरसक प्रयास करता है और अंत में वो बच्चा जब नहीं पकड़ पाता है, रोने लगता है, गिड़गिड़ाता है, गिरता है। उसकी अम्मा से ये सब देखा नहीं जाता है तो उसकी माँ बच्चे के पास आती है और उसका हाथ उठाकर उसके सर पर रख देती है। वह छोटा सा नन्हा बच्चा उस परछाई पर अपने हाथ को देखकर बड़ा प्रसन्नचित होता है और कह के लगाता है, प्रसन्नता व्यक्त करता है। प्रश्न यहां है, हम भी अपने जीवन में परछाइयों के पीछे दौड़ रहे हैं। जीवन में सत्य क्या है, हमें क्या पाना चाहिए, हमें कहां जाना है, उसको छोड़कर हम अपने हाथ को अपने सर पर रखना भूल गए हैं। जो कुछ है स्वयं हमारे शरीर के अंतःकरण में सब कुछ विद्यमान है। परछाई की जो अभिव्यक्ति की गई है बच्चे के माध्यम से, जब उसको देखा गया है, आप बाहर निकलिए और कहिए मानवो, अपने घरों की छतों से जोर से आवाज लगाओ, चौराहों पर जाकर बोर्ड लगाओ, सड़कों के चौराहों पर, बाजारों की हाटों से ये कहो कि
तुम्हारा ईश्वर कानन नंदन दिव्य धाम तुम्हारे भीतर है, उसे आप ढूंढें। वो आपको बाहर पर्वतों में, पहाड़ों में, कंदराओं में जाने की कहीं जरूरत नहीं है। उस परछाई को छोड़िए और अपने कानन कंदन दिव्य स्वरूप को जानने के लिए अपने हाथ अपना सर पर रखिए और उसके साथ एक में हो जाइए। आप शाश्वत आनंद में डूबेंगे। घर से ही जीवन शुरू होता है। कहते हैं ना, चैरिटी बिगन्स एट होम। यदि घर में खुशहाली है तो आपका जीवन, घर खुशहाल है, आपका पड़ोस खुशहाल है, आपका देश खुशहाल है। आप जैसे जैसे दायरा बढ़ता जाएगा खुशहाली बढ़ती जाएगी। आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी। एक बुढ़िया की सुई घर के अंदर खो गई और बुढ़िया उस छोटी सी सुई को ढूंढने का प्रयास करनी, लेकिन उसके घर में दीपक तक की व्यवस्था नहीं थी, गरीब थी। वो बुढ़िया घर से बाहर आई, रास्ते के अंदर आई तो बाहर स्ट्रीट लाइट जल रही थी और बुढ़िया वहां कुछ खोज रही थी अपनी उस सुई को। कोई सज्जन वहां से गुजरे, कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा, आप यहाँ ये क्या चीज खोज रहे हैं? बूढ़ी अम्मे ने कहा कि बेटा, मेरी छोटी सी एक सुई थी, बहुत अच्छी, वो खो गई है, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। सज्जन ने पूछा कि माँ, सुई कहाँ गिरी है आपकी? मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, मेरी सुई तो रसोई में गिर गई थी। तो सज्जन ने कहा कि माँ, रसोई में आपकी सुई गिरी और ढूंढ आप गली में रही हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे घर में दीपक की व्यवस्था नहीं है, मैं वहाँ बिना लाइट और बिना दीपक के उसे नहीं खोज सकती थी, मैं यहाँ गली में चले आ गई। ये क्या है? हम जीवन में बहुत कम लोग हैं जो इन चीजों को बचपन से अपने संस्कारों में लेकर जीते हैं कि हम अपने जीवन में उन परछाइयों का पीछा कर रहे हैं जहां से शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो नहीं सकती है। हमें यदि उस शाश्वत आनंद को पाना है तो अपने अंतःकरण के अंदर हमारा ईश्वर मौजूद है, हमें उसे साक्षी मानकर हर श्वास में उससे जुड़ने का प्रयास करना है। और जब आप इसमें, भगवान कृष्ण ने कहा कि अभ्यास से ही योग पूर्ण होता है। आप जब धीरे धीरे अपने इस अभ्यास के अंदर जीने की इस कला में पारंगत होने लगेंगे, आपके जीवन में एक नई खुशबू आएगी। किसी ने कहा है ना, मल्लिकार्जुन ने, साउथ की जो बहुत बड़ी साधिका हुई है, भवन बनाया पर्वत पर तो हिंसक पशु देख घबराना क्या रे, बीच बाजार अटरिया तेरी शोर हुआ कुंभलाना क्या रे, बुरा बुराई क्यों क्यों माने इज्जत पर इतराना क्या रे, शून्य चैन मलिका अर्जुन ज्ञान पर इतराना क्या रे। जब आप साधना करने जाएं, पर्वत और पहाड़ों में हैं, तो शेर बघेरे जानवर, इनसे आपको भय करने की क्या जरूरत है? आत्मा को किसी चीज का भय नहीं है। आत्मा को संसार की कोई शक्ति समाप्त नहीं कर सकती है। वो शाश्वत ईश्वर है। कबीर ने इसी तरह से, आप बाजार के बीच में हैं, कोलाहल है, चारों तरफ शोर मचा है, अरे आपको मचने दीजिए उस शोर को। आप अपने भीतर रहिए ना, आप उस शोर में क्यों शामिल होते हैं? बीच बाजार अटरिया तेरी शोर हुआ कुंभलाना क्या रे, बुरा बुराई क्यों क्यों माने। जब मैं सबसे संसार में बुरा हूं और लोग मुझे बुरा बाहर से कह रहे हैं, तो मुझे उनकी बातों पर किसी प्रकार ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं बुरा हूं, मुझे मालूम है। इज्जत, आपकी इज्जत स्वयं आपके पास है। बाहर वाली इज्जत दैवीय से आप महान बनने वाले नहीं हैं। आपको स्वयं अपना साक्षी बनना है, अपने से बात करनी है। संसार के लोकाचार की इज्जत से यदि आप प्रफुल्लित होते हैं
और उसी से आप यदि उदास होते हैं तो आपने जीवन के रस को पाया नहीं है। बहुत आप एक ने देखा होगा कि एक पागल बच्चा, गरीब बच्चे कहीं खेल रहे थे तो वो पागल उनके बीच में गया और उसने कहा, सुनो, आज महापौर के एक बहुत बड़े भोजन की व्यवस्था हो रही है, वहां पर मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी, बालूशाही मिलेगा, पूड़ी सब्जी सब। आप सबको महापौर के भोजन पर चलना चाहिए, वहां पर बहुत सुंदर भोज रखा गया है। बच्चे मिठाई के शौकीन तो होते ही हैं। वो 25-30 बच्चे जो वहां गरीब बच्चे खेल रहे थे, सब वहां से दौड़ पड़े और 10-15 मिनट दौड़ने के बाद वो महापौर के घर पर पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किसी सज्जन ने पूछा कि आप सब यहाँ क्या करने आए हैं? उन्होंने कहा, महापौर के भोजन की व्यवस्था रखी गई है, मिठाइयाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वो सारे बच्चे एक बार तो हतप्रद हुए, बड़े आपने को मायूस महसूस किया और फिर सब 25-30 बच्चे जोर से हंसने लगे। जब वो बच्चे हंस ही रहे थे, इतनी देर में वो जो पागल लड़का था वो भी उधर से आ रहा था। तो उन्होंने सभी बच्चों ने से पूछा कि जब आप ये जानते थे कि यहाँ भोजन की कोई व्यवस्था नहीं तो आप यहाँ किस लिए आए हैं? तो उसने कहा कि शायद मैंने समझा कि आप सब लोग जब इतने दौड़कर उत्साहित होकर वहां गए होंगे तो आप होंगे, तो मैंने सोचा कि निश्चित रूप से वहां भोजन की व्यवस्था हो रही होगी और मैं भी मिठाइयाँ खाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। इस संसार में अध्यात्म के नाम पर हजारों दुकानें चल रही हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा। पिछले 3-4 सालों में इस देश के अंदर अच्छे अच्छे संत जेलों तक गए हैं। आज उनके कर्मों और उनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है? वो यही तो हुआ है जो इस पागल बच्चे ने, जिसने कहा कि जाओ और मिठाइयाँ खाओ। अध्यात्म के नाम पर दुकानें चली हैं, अध्यात्म के नाम पर गरीबों को बरगलाया गया है। स्वामी विवेकानंद की तरह से किसी ने नहीं कहा कि अपने ज्ञान के दीपक को जलाओ, अपने विवेक को खड़ा करो, साधना करो, उसको साक्षात बनाओ। कोई इस बात को प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। आज सब लोग भारतीय संस्कृति के अंदर एक से एक महान योगी हिमालयों में आज तपस्या कर रहे हैं। यह देश महान योगियों का है, महान योगियों का था, महान योगियों का रहेगा। हिमालय ये वो यूनिवर्सिटी है जहां पर महान योगी इस देश के भारत माँ के अंदर वहां से आशीर्वाद के रूप में भारत माँ को त्वरित करते हैं। समय समय पर यहाँ पर महान विभूतियां पैदा होती हैं। आप देखिए कि जीवन के अंदर अपने को बनाने के लिए कितना कठोर परिश्रम करना पड़ता है। एक बहन जी बाजार गई और कुछ पौधों के बीज लेकर आई। अपने प्रांगण में वो बीज उसने डाले और उन बीजों में से कुछ पौधे ऊपर बढ़ने लगे। कुछ जो फालतू पौधे थे वो उन्होंने किसी को दान में दे दिए और 2 पौधे रखे। एक पौधा जब बड़ा हो गया था तो उसने एक गमले में उस पौधे को लगाया और दूसरा जो पौधा था वो जमीन में ही रहने दिया। गमले वाले पौधे के ऊपर उस बहन ने पानी डालना, उसको उठाना, रखना, तूफान आए, आंधी आए तो उस गमले को बचाना। पौधा बड़ा होता गया। एक दिन अकस्मात वो बहन किसी काम से बाहर चली गई और बहुत तेज आंधी आई, अंधड़ आया, हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। जो गमला बाहर रखा हुआ था वो 2.5, 3.5 फीट का जो पौधा था वो उस गमले से उखड़कर नीचे गिर गया उस तूफान के कारण। लेकिन उसके साथ ही जो पौधा जमीन में लगा हुआ था उस पौधे ने पहले तेज हवाओं के झंखड़ उसने देखे थे, उसने धूप को देखा था, उसका किसी ने ध्यान नहीं दिया था। वो प्रकृति में पला, उन बाधाओं को पार करता रहा, उसकी जड़ें तने सब मजबूत होते रहे और उस तूफान में उसका कुछ नहीं बिगड़ा, जबकि गमले वाले पौधे का विनाश हो चुका था।
हम अपने जीवन में अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि आपको यदि आगे बढ़ना है तो स्वावलंबन के साथ कठोर परिश्रम करना होगा। उस जमीन वाले बीज की तरह सब चीजों को सहन करना होगा, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। ये संस्कार हमें बच्चों को देने चाहिए। आप संसार में देखिए, विवेकानंद को, महायोगी अरविंद को, शिवाजी को, दयानंद को, अब्राहम लिंकन को। अब्राहम लिंकन ने जॉर्ज वाशिंगटन की बचपन में जीवनी पढ़ी, आप सबने सुना है, पढ़ा है। उस बच्चे ने उस जीवनी से इतना प्रभावित हुआ, बाद में वो जॉर्ज वाशिंगटन की किताब थी, वो बारिश में खराब हो गई थी, तो जहाँ से वो पढ़ने के लिए लाए थे उसके खेत में अब्राहम लिंकन, उस बच्चे ने उसके खेत में मजदूरी करके वो किताब अपने पास रखी। और जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, उनका जो कठोर जीवन था, उससे अब्राहम लिंकन प्रभावित हुआ और अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बना। आप चंद्रगुप्त को देखिए, उसके गुरु चाणक्य ने उसको कितने तूफानों में से निकाला है, कितने संघर्षों में से निकाला है। जीवन के अंदर आगे जाना है, यदि तुम्हारे जीवन में आप के 24 घंटे में यदि 2-4 बाधाएं नहीं आती है, आप उनसे जूझते नहीं हैं, तो समझिए कि आपके जीवन का विकास उच्च स्तर का नहीं है। विरोध होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। जीवन में बाधाएं उन्हीं लोगों को और विरोध उन्हीं लोगों का होता है जो जीवन में कुछ कर रहे होते हैं। जो आदमी घर में बैठा है, कुछ कर ही नहीं रहा, उसका विरोध कहां से होगा। मैं आज के नवयुवक और बच्चों से यह कहना चाहता हूं, तुम जब कोई विशेष नया काम करोगे तो तुम्हारे घर से ही तुम्हारा विरोध होगा। तुम्हारे माँ बाप से भी यदि तुम्हारा ऊंचा आयाम है और आप गलत दूसरे रास्ते पर जाते हैं कि मैंने तो कुछ विशेष करना है, तो घर से, परिवार से, नाना से, नानी से, सब जगह से आपका स्टार्ट में विरोध होता है। लेकिन आप चलिए, आपने अपने दृढ़ निश्चय के साथ, पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ना है और आपको ये संकल्प लिया है कि मुझे जाना है, तो फिर दूसरे की किसी की बात सुनने का मस्तिष्क में आने दीजिए, ऊपर से उसको उड़ाते रहिए, चलते रहिए। अभी तो आप जीवन में निश्चित रूप से सफल होंगे। आप देखिए ना, कभी आप घूम रहे होते हैं बाहर, देखिए एक पक्षी, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, एक छोटा सा पक्षी एक टहनी पर बैठा है और तूफान में वो टहनी ऊपर से नीचे तक झूल रही है और पक्षी उस पर बैठा बैठा कभी 2 फीट ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। उस पक्षी को उस टहनी पर विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसे अपने पंखों पर विश्वास है, उसे अपने पंखों पर विश्वास है कि ये टहनी टूटे तो टूट जाए, मैं उड़कर दूसरी जगह चला जाऊंगा। मैं अपने युवाओं से ये कहना चाहता हूं, आप कहीं भी जाकर बैठे, बड़े बड़े मुकामों पर जाएं, लेकिन वहां जो तूफान आए तो केवल अपने को इतना मजबूत रखें उस पक्षी की भांति। यदि वहां पर वो दूसरी समस्याएं आती तो तुम अपने आत्मबल के साथ वहां जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनको जीत सको, उनको बाधाओं को अपने आराम से उनके ऊपर से पा सको। यही तो जीवन है, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जीवन है। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत सुंदर इसके ऊपर है। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु भाई तुरायानंद जी, जिसको हरि महाराज जी कहते थे, स्वामी जी एक दिन बहुत अपनी उस प्रेम की आग में द्रवीभूत थे और अपने हरि भाई स्वामी तुरायानंद जी से कहा कि तुरायानंद भाई साहब, मुझे आप लोग चल रहे हैं, मेरा धर्म मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा धर्म, कैसा धर्म। लेकिन जब मैं गरीब को अपने सामने देखता हूं, असहाय को जब मैं अपने सामने देखता हूं, मेरी आत्मा तड़प उठती है, मैं रूहन उठता हूं, मेरी आंखों में पानी बरसने लगता है। स्वामी जी कहते हैं कि मैं उस समय अपने को संभाल तक नहीं पाता। स्वामी जी की वो हालत थी जो महात्मा बुद्ध जीवों को देखकर दुखी होते थे, उस अवस्था में स्वामी जी थे। स्वामी जी का हृदय कढ़ाई, एक भट्टी जो कोयले की जल रही है, स्वामी जी का हृदय कढ़ाई के रूप में उस भट्टी पर बैठा है और स्वामी जी के हृदय के अंदर एक मल्लम है, वो मल्लम उबल रही है और वो मल्लम इसलिए उबल रही है कि उस मल्लम से हजारों लाखों लोगों को प्रेम की मल्लम है, वो उनको जीवन देने की मल्लम है। स्वामी जी अपने
उस हृदय की आग में कढ़ाई कि जो जलती हुई जो उसका हृदय स्वामी जी का, उसमें से स्वामी जी वो मरहम तैयार कर रहे हैं भारतवर्ष के लिए, युवाओं के लिए, असहाय लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, भारत के लिए। और स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष की अवस्था में स्वामी विवेकानंद ने कहा है ना, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं नर ही नारायण है, मेरा ईश्वर कंदराओं में रहने वाला नहीं है, मेरा ईश्वर मंदिरों में नहीं है, मेरा ईश्वर मस्जिदों में नहीं है, मेरा ईश्वर गुरुद्वारों में नहीं है, मेरा ईश्वर दरिद्र नारायण है, मानव है, जहां वो करा रहा है, जिसे सहायता की जरूरत है, वो मेरा ईश्वर है। आइए हम अपने जीवन में उनको अपना बनाएं और उनकी सहायता करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उसी दिन से आपका जीवन बदलेगा और आप एक नए जीवन के अंदर प्रवेश करेंगे। सभी को अपने में आत्मसात करिए, गरीबों के असहायों की मदद करिए। यही जीवन है, यही तपस्या है और यही ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। जय हिंद, जय भारत।